रेखा गुप्ता का आदमी कहता है इसको क्लस्टर लिख के दो, क्यों दो क्लस्टर लिख के? उसके बाप की पुण्य होती है क्या? जब मेरे मकान मेरे घर अवैध है तो रेखा गुप्ता जी का भी घर अवैध है। हमारे घरों को तोड़ रहे हो उन पूंजीपति शालीमार बाग वालों के लिए। आप उस मैक्स हॉस्पिटल को रास्ता देने के लिए हमारे लाश के ऊपर से लेके जाओगे। दलाल लोग कहते हैं मकान अपने आप तोड़ लो, अपना सामान निकाल लो, गिरा दो। तो हमारे घर के आप कागज मांग रहे हो, पेपर मांग रहे हो, जो आप मुझे पेपर दिखाओ। तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाह रही हूँ, आप मुझे अपना मकान का कागज दिखाइए, जो आप अवैध है कि वैध है। आप कहाँ के रहने वाले हो? जब आप हमारे से पूछते हो अपना माता पिता का प्रमाण पत्र दीजिए, तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहती हूँ, मुख्यमंत्री से कहती हूँ, अपना माता पिता का प्रमाण पत्र मुझे दीजिए, क्योंकि हमें भी राइट मिलती है जो आपके माता पिता का प्रमाण पत्र देखेंगे। तो जिस दिन मेरा घर पर बुलडोजर आप चलाओगे, उस दिन सारे पब्लिक मिलकर आपके घर पर भी बुलडोजर मैं चलाऊंगी। जो करना होगा कर लेना। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं जो घर बचाओ आंदोलन के बैनर तले यहाँ पे खड़े हैं। हमारे घर को बचाओ, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ, ये इनका नारा है। ये लोग शालीमार बाग से आए हैं, जो दिल्ली का, जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का। तो इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या मांग लेकर आए हैं। आप ये लेके आए हैं 3 महापुरुषों को, क्या कहना चाहेंगे इस बैनर पर? देखिए, जियो और जीने दो, हमारे को बकस दो। रेखा गुप्ता जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि आपको 30,000 वोटों से जिताया है। आप हवा में नहीं जीती हो, नहीं तो उसी वंदना ने आपको 3 बारी पटकनी दी है और 3-3, 4-4 हजार वोटों से आ रही हो। और हमने आपको चीफ मिनिस्टर बनी थी तो बड़े प्रसन्न हुए थे। और आज आपने जब गोपनीयता की और शपथ लिया था तो क्या शपथ लिया था कि हम ना तो द्वेष ना किसी भावना से काम करेंगे। आप हमारे घरों को तोड़ रहे हो उन पूंजीपति शालीमार बाग वालों के लिए। आप उस मैक्स हॉस्पिटल को रास्ता देने के लिए हमारे लाश के ऊपर से लेके जाओगे। अरे भाई, जब रेलवे की जमीन उधर खाली पड़ी है, 10 फुट का नाला खाली पड़ा है, तो एक बसी बसाई जगह को उजाड़ दोगे तुम, और एक लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर को हटा दोगे। तुम कौन लोग हो ये? अच्छा, तो मेन मामला वहाँ हॉस्पिटल वाला है। और वहाँ ऑलरेडी डबल 70 फुट का चौड़ा रोड है, लेकिन इसको वहाँ पे रोड पहले तो 40 फुट चाहिए, उसके बाद उसको फ्लैट के लिए जगह चाहिए और ये बिल्डर को बेचेगी। और जो भाई ने बताया ना कि वो बिल्डर है मनीष गुप्ता, तो मनीष गुप्ता बिल्डर है और पूरे देश को तो वो चला रहा है, दिल्ली को बेवकूफ समझती हैं। ये तो केवल मॉडल है, देश चलाने वाला मनीष गुप्ता है। और वही हमारे को और मेरे को तो जेल में भी डाल दिया था। एक दिन में आंदोलन में बैठा था तो मुझे जेल में डाल दिया। 4 घंटे मेरे ये सब धागा पागा सब उतार के मुझे 4 घंटे लॉकअप में डाला। क्यों? क्योंकि मैं आंदोलन कर रहा था, मैं चुपचाप केवल बैठा हुआ था भरी सर्दी में। तो ये है ये गवर्नमेंट। तो आप लोग बात किए हैं, इसको लेके गए हैं? अरे भाई साहब, कई बार गए, बात करने को राजी नहीं है। राजी नहीं है जी, समय ही नहीं दे रहे ना जी। वो पेपर में छाप दिया कि हम तोड़ेंगे, और लो वो केवल प्रक्रिया अपनी पूरी कर रही है, जो आज तक कभी किसी को तोड़ने में किया नहीं है। लेकिन अभी साल भर पहले तो ये लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा के चल रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हम सबको घर देंगे, जो बेघर हैं उनको घर देंगे। जिनका घर है उन्हीं को तोड़ रहे हैं, बेघर कर रहे हैं। सर, जहाँ मैदान, जहाँ मकान वही मैदान। हाँ। अब ये इनका सिस्टम है, ये इनका नारा है। हाँ। झुग्गी को तो भूल जाओ, और झुग्गी की भी देख लो। हाँ। भाई साहब, झुग्गी वालों सुन लो, 30 लाख हो, 30 लाख हो, और अभी इन्होंने अभी करा है कि 13,000 फ्लैट बना रहे हैं। कहाँ घुसाएंगे 30 लाख लोगों को? अरे ये कहाँ घुसाएंगे? ये कुछ ना करने वाले। ये 3 लाख तो कुल उनके 675 जो लिस्ट है उसके अंदर मैंने कैलकुलेट मारा, 3,04,545 है जो इनकी लिस्टेड है। और रियल में जाओ ना तो 30 लाख झुग्गी वाले हैं। और जो ये SIR करवा रहे हैं ना, वो SIR भी इसीलिए करवा रहे कि वोटिंग लिस्ट से नाम काट देंगे, ये अभी तो अपनी नागरिकता के लिए लड़ेंगे, मकान तो बाद में देंगे। ये है इनका चाल और संशय और मनसा। और CAA भी इसीलिए लाए थे। CAA में जो इनको वोट देगा उनको रखेंगे, नहीं तो बाकी लोगों को रोहिंग्या कह के मार। आप लोग अब चाह क्या रहे हैं इस पर? भैया, हमें जीने दो मेरी माँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी दीदी, हमारी माँ और मनीष गुप्ता जी। आपको तो, आप तो यार हमारे साथ रहे हो यार, गले लग लग के हमने, आप भूल गए? इलेक्शन में आपने पेप्सी पिलाया था और पिज्जा खिलाया था, वो भी भूल गए।
अरे आंखों में तो अब क्या कहें, शब्द नहीं है हमारे पास। समझ तो गए ही होगे, समझदार तो आदमी हो ही। तो आप लोग पेप्सी और पिज्जा पे तो भूल गए ना जाके वोट दे। अरे सर, पिज्जा पेप्सी हमने ना पी, हमने तो उसके अगेंस्ट में कहा था कि आप गलत हो मनीष जी, आप चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से काम करो। ये भाई साहब गिरगिट है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और गिरगिट भी शर्मा जाए। ये गवर्नमेंट ऐसी है भाई साहब, कहती कुछ है, करती कुछ है और कहलाती कुछ और है। ये है गवर्नमेंट। चलिए क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा रेखा गुप्ता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि छोड़े उसको। डबल रोड है, अगर डबल रोड बना और चाहती हैं तो 5 फीट 10 फीट बढ़ जाएगा, मतलब दोनों रोड फिर ये 40-42 फीट हो जाएंगे। वो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन जिद में है, और जिद कौन तोड़ेगा? हम लोग लाख 2-2 बार जा गए चुके, मिली नहीं बात ही नहीं किया। चलिए तो ये सुन लो, बात उनसे किया है जिनके दलाल थे, उसमें 4-6 दलाल हैं, उनसे बात करती, उनसे कहवाती है, खुद नहीं आएंगे, खुद बात नहीं करे, वही को लोग कहेंगे। दलाल लोग कहते हैं मकान तोड़ लो अपने आप ही, दलाल लोग कहते हैं मकान अपने आप तोड़ लो, अपना सामान निकाल लो, गिरा दो। दलालों की हालत है। चलिए ये हाल है। तो अब हमारे साथ जो महिला हैं, आप क्या कहेंगी? आप वहाँ पे क्या माहौल है? अब क्या नोटिस लग गया है तो कार्रवाई अब शुरू हो गई है? मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ, जो मेरे घर छोड़ दो, जो आप देख रहे हो सपना घर तोड़ने की शालीमार गांव की, वो आप जिद छोड़ दो घर तोड़ना, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे मान सम्मान की बात, मेहनत की वो कमाई है। तो इसलिए मैं उनको कहना चाहूंगी मेरा घर ना तोड़े। रेखा गुप्ता जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो आप करें वो ख्याल मन से निकाल दीजिए, और घर तोड़ने की बात तो आप करें ना। वो तो कहती हैं जो चीजें अवैध है, जो सरकार के कब्जे में है, तो उसको तो तोड़ेंगे ही ना। तो भाई मैं यही कहूंगी, जब मेरे मकान मेरे घर अवैध है तो रेखा गुप्ता जी का भी घर अवैध है, क्योंकि शालीमार गांव में तो उनका भी तो मकान है ना। मैक्स हॉस्पिटल वो भी अवैध में है, क्योंकि वो भी तो शालीमार गांव में ही आते हैं ना मैक्स हॉस्पिटल। तो अगर तोड़ा जाए शालीमार गांव तो मैक्स हॉस्पिटल पहले तोड़ा जाए, फिर रेखा गुप्ता जी का घर तोड़ा जाए, फिर मेरे घर पर बुलडोजर चढ़ाए, तब मैं मानती हूँ ना जो मेरा घर अवैध है। जब हमारे घर के आप कागज मांग रहे हो, पेपर मांग रहे हो, जो आप मुझे पेपर दिखाओ, तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाह रही हूँ, आप मुझे अपना मकान का कागज दिखाइए, जो आप अवैध है कि वैध है। आप कहाँ के रहने वाले हो? जब आप हमारे से पूछते हो अपना माता पिता का प्रमाण पत्र दीजिए, तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहती हूँ, मुख्यमंत्री से कहती हूँ, अपना माता पिता के प्रमाण पत्र मुझे दीजिए, क्योंकि हमें भी राइट बनती है जो आपके माता पिता का प्रमाण पत्र देखना चाहती हूँ। जब हमारे माता पिता का प्रमाण पत्र मांग रहे हो, तो हम भी आपसे मांग रही हूँ अपना माता पिता के प्रमाण पत्र मुझे भी दो, हम भी देखूंगी जो आप यहाँ के रहने वाले हो कि कहीं और से, कहीं दूसरा देश से आके यहाँ रह रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है सब मामला क्यों शुरू किया गया? ये कुछ नहीं है, ये जो भरास है ना, उनके जो पति है अमित गुप्ता, वो भरास निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और रेखा गुप्ता सीएम तो जरूर बने हैं, लेकिन उनके जो सरकार जो बने हैं ना, वो जो क्या नाम उनका अमित गुप्ता जी, वो पूरा देश चला रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, गरीबों के साथ खेल रहे हैं, गरीबों का घर तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्स वाले से पैसे उनको मिल रहा है। हमारे घर के सामने ना ही एक रिक्शा लग रहा है, ना ही एक गाड़ी लग रही है। मैक्स हॉस्पिटल के सामने आप चलो, कितना गाड़ी लगते हैं, कितना बुलडोजर लग रहा है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है उनको। हमारे घर के सामने कोई ट्रैफिक नहीं है, फिर भी उनको आपत्ति है। आप कह रहे हो मैं रोड चौड़ा करना चाहते हो, ठीक है, आप रोड चौड़ा करो ना, आप जो नाली है वो आगे बढ़ा दो, रोड चौड़ा कर दो। नहीं, ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो फ्लाईओवर बना दो। आप घर तोड़ने की बात कहाँ से आई? आप बाहर बात में कह रहे हो घर तोड़ेंगे, तो रेखा गुप्ता जी को मैं कह रही हूँ, आपके चैलेंज कर रही हूँ, जिस दिन मेरे घर पर बुलडोजर आप चलाओगे, उस दिन सारे पब्लिक मिलकर आपके घर पर भी बुलडोजर मैं चलाऊंगी। जो करना होगा कर लेना। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन घर पे एक ईंटा नहीं हिलाने दूंगी मैं। चलिए, तो अब आप लोग वहाँ धरना पे वहाँ पे हाँ, मैं बैठे रहूंगी। तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये सरकार नहीं करेंगे, विचार बदलेंगे घर तोड़ने की, तब तक मैं धरना पर मैं बैठते रहूंगी, तब तक उनका खिलाफ आवाज उठाते रहूंगी। चलिए, तो आप बताइए, आप भी वहीं रहते हैं?
हाँ सर, मैं भी शालीमार में ही रहता हूँ। हैदरपुर शालीमार के बगल में है, मैं हैदरपुर में रहता हूँ। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, या एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का घर भी शालीमार में है, और जो शालीमार गांव को जो तोड़ने का जो अभी ऑर्डर दिया है, वो सिर्फ एक रोड के चक्कर में तोड़ने का ऑर्डर दिया है। रोड ऑलरेडी 2 लाइन वहां पे बना हुआ है, अप और डाउन का रास्ता बना हुआ है। अगर रोड को चौड़ा ही करना है तो चौड़ा घर तोड़ के चौड़ा क्यों होगा? क्योंकि जब नाला बना हुआ है रेल लाइन साइड से, आप उसको चौड़ा कीजिए। और अगर आप बैक साइड भी आप लेते हैं, घर की तरफ भी लेते हैं, वहां पे भी नाला है, आप उसको चौड़ा कीजिए। घर तोड़ने से क्या रोड हवाई जहाज उस पे चलेगा? और अगर हवाई जहाज चलेगा तो उसके लिए रनवे बनते हैं, रोड चौड़ा नहीं होता है, फिर पूरा शहर का शहर साफ होता है। तो एक मकान तोड़ने से रोड का कोई सजेशन, कोई हल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ये चीज है कि एक जिद होना कि नहीं, मुझे ये मकान तोड़ना है, चाहे जैसे भी तोड़ना है, चाहे जैसे भी एलिगेशन लगाओ, मकान तोड़ो। अगर हम इसी की बात करें, आज आप शालीमार गांव को तोड़ रहे हो। शालीमार गांव से थोड़ा सा आप चलोगे, हैदरपुर जुग्गी है, थोड़ा सा और आप आगे चलोगे, अस्पताल वाली जुग्गी है। हैदरपुर शालीमार विधानसभा में जितने भी, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी हो, बीजेपी, अदर कोई भी हो, अगर हैदरपुर की 2 जुग्गियां हट जाए तो कोई भी आके वहां पे चुनाव लड़ो और जीत के दिखा दे। पूरा शालीमार एक तरफ और हैदरपुर की 2 जुग्गियां एक तरफ, और वहां से जो भी अभी तक नेता, विधायक, एमएलए जो भी बनाए, सिर्फ उस 2 जुग्गियों के वजह से बनाए। तो उनको सोचना पड़ेगा। जब ये सरकार ये कहती है कि जहां पे जुग्गी वहीं पे मकान, जहां पे मकान वहीं पे मकान, तो फिर मकान तोड़ के कौन सा मकान, जुग्गी हटा के कौन सा जुग्गी? जो जुग्गी, जो मकान 100 साल से वहां टिका हुआ है, आज वो अवैध हो गया। तो जब आज अवैध हुआ तो 100 साल पहले जो सरकार थी या 50 साल पहले जो सरकार थी, क्या उसके नजर में नहीं था? आप रोड चौड़ा कर रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा और आप आगे चलें, अस्पताल है, मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल पे दोनों तरफ आप जो डबल रोड है, आप दोनों रोड पे आप जाओ, पूरी गाड़ी खड़ी रहती है। क्या उस गाड़ी का जो चार्ज कटता है, क्या वो दिल्ली सरकार को नहीं जा रही है? क्या वो एमसीडीओ को पैसा नहीं जा रहा है? जब आपको रोड चौड़ा करना है तो पूरी गाड़ी यहाँ से वहां तक आप खाली करवाओ। अच्छा, तो क्या ये मांग, हमारा घर बच जाए बस, रेखा गुप्ता जी से। तो रेखा गुप्ता तो घर दे रही हैं, वो तोड़ क्यों रही है? वो तो कह रही है जहाँ झुकी वहाँ मकान। फिर हमारी झुग्गी कोई है? हमारे तो पक्के मकान है। पक्के मकान, पक्के मकान है। क्यों तोड़ रही है? क्या पूरा मामला है? रंजिश, रंजिश है किससे? अंदर वही मनीष गुप्ता जी से। जो आप लोगों का जो घर है, मनीष गुप्ता उनके हस्बैंड, हाँ, उनसे आप लोगों का है। हाँ, तो क्या तोड़ के वहाँ कुछ और करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं करना चाहता है। हाँ, हमारा ऑलरेडी 74 फुट का रोड वैसे है ही। हाँ, ना तो शालीमार हैदरपुर में ना पीतमपुरा में 74 फुट का रोड कहीं पर भी नहीं है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर फुट करने चाहते हैं, वो 115-20 फुट का रोड बनाना चाहते हैं। हाँ, अब हमारे गांव के, शालीमार गांव के अंदर से हाईवे निकालना चाहते हैं। गांव के अंदर से कभी हाईवे निकला है? आप ये सोचो, कभी भी गांव के अंदर से हाईवे कभी नहीं निकला। हाईवे तो अपना ऑलरेडी बना हुआ है, बाईपास, और गांव के अंदर से हाईवे कहाँ से निकालेंगे? तो वो तोड़ रहे हैं तो उसके बदले में कहीं कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं दे रहे जी वो। अच्छा, तो कुछ देने नहीं, क्या यार, हम मकान मालिक है, 100 गज, 200 गज, 300 गज के मकान है, झुग्गी लेंगे। रेखा गुप्ता का आदमी कहता है इसको क्लस्टर लिख के दो। क्यों दो क्लस्टर लिख के? उसके बाप की पुण्य होती है क्या? वो अपने घर से लेके आया है, सारा गरीबों को लिए मारने के लिए बैठा हुआ है। 3 गरीबों की सरकार कहती है वो कोई गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ पैसे वाले की सरकार है। मनीष गुप्ता, रेखा गुप्ता का आदमी, बिल्डरों से मिला हुआ आदमी है वो। हाँ, ये पूरा गांव खत्म करेगा, शालीमार गांव, और नहीं खत्म करे तो हम भी यही जिंदा है, वो भी यही है। कितना दिन से ऑर्डर आया हुआ है? ये 10 जनवरी को मार्किंग हुई थी इनकी। अच्छा, हाँ। कितने घर लगभग आ रहे हैं उसमें? उसमें कम से कम 140, 150 घर लगभग आ रहे हैं। अरे वो प्लस का निशान है भाई, 150 छोड़ो, उससे आगे भी है। अच्छा, हाँ, प्लस का, वो पूरा गांव साफ करने के। गांव से शहर बना है, ठीक है, और गांव वालों की जमीन खुद अच्छी थी, ठीक है, खसरा नंबर हमारा है,
खसरा नंबर कोई और उठा के भेज दिया उधर, कभी इन्हें तोड़ो। ये आपसी रंजिश है, वंदना कुमारी की और रेखा गुप्ता की आपसी रंजिश है। 2 बार उसको हराया, इस कारण उसका वो है, दिक्कत है उसको। हाँ, रंजिश वाली बात है। चलिए।